हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स रिजीम्स के बारे में। देखिए, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रिजीम चुननी चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में दो तरीके की आपको ऑप्शन चूज करने के लिए है। ठीक है। तो अब देखिए, जनरली यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी स्कीम हम चुने। अब यहाँ पे बात ऐसी हो रही है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा। टैक्स जो आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिली है वह सिर्फ 2.5 लाख तक की है, यानी कि आपको एग्जेम्पशन लिमिट तो कम है। ठीक है ना, टैक्स रेट हायर है। बट उसके साथ साथ आपको बहुत काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। और जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, इसमें आपके टैक्स रेट कम है और आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख तक की है, यानी कि 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पे एक आपको लॉस है। यहाँ पे आपको जो डिडक्शंस मिलते हैं ना 80C के अंदर, वो सारे बहुत ज़्यादा कम हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे जो टैक्स फ्री स्कीम्स होती है इन्वेस्ट करने वाली, उन सारे में भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो आइए हम ध्यान से समझ लेते हैं कि किसके अंदर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 लाख तक की आपकी वो है सैलरी है, तो आप जनरली कौन सी स्कीम ऑप्ट करें। आपको बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे जनरली माना जाता है कि आपको कोई भी एज सच आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे या फिर आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपके ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 3 लाख तो आपका वैसे ही टैक्स माफ है। अब जो 3 से लेके 6 तक का आपका जो भी टैक्स बैठेगा या 7 तक का टैक्स बैठेगा, वो जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारा का सारा माफ हो जाता है। तो अगर 7 लाख तक आप न्यू या ओल्ड कुछ भी आप लेते हो, कोई सी भी टैक्स रिजीम लेते हो, तो आपका उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब जाती है जब आपकी इनकम बाई चांस 15 से 20 लाख रुपए हो और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो 4,33,000 से ज़्यादा के हों। उस केस में आपका होता क्या है, आपको उसमें एग्जेम्पशंस या काफ़ी सारे डिडक्शंस लेना पड़ जाते हैं अगर आपने एनएससी या गवर्नमेंट की और कोई दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया होता है तो। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो इन सब में डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ओल्ड में होते हैं। और एक बात खास तौर से आपको ध्यान से समझनी चाहिए। अब 2023 में जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था फाइनेंस का, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बाय डिफॉल्ट मानी जाएगी ना, वो न्यू टैक्स रिजीम मानी जाएगी, जब तक आप खुद जाके अपने एम्प्लॉयर को ये ना बोल दो कि भैया मुझे तो ओल्ड टैक्स रिजीम ही चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद सी कौन सी स्कीम चूज कर रहे हो, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ये मान के चलेगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए तो आपको जाके वहां पे बोलना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था इसके बारे में कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम चाहिए। ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जहाँ पे आपको मार्केट न्यूज़ मिलती रहती है और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट और इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।